नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसने कितने मेडल जीते और भारत का रैंक कितना रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को ना गवाते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चला जाए। तो सबसे पहले देखिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है वो 2020, जी हाँ, तो 2020 का संस्करण है जो कि कब इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन जो सबसे पहले किया गया है वो आपको 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, जी हाँ, तो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक 2021 में किया गया। जी हाँ, तो 2021 में इसका आयोजन किया गया और ये कुल 13 दिनों तक चला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल 13 दिनों तक ये पैरा ओलंपिक चला है। और इसका क्रम कौन सा है, तो ये 16वां है। जी हाँ, तो 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। जी हाँ, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि पैरा ओलंपिक है। जी हाँ, तो 16वां ग्रीष्मकालीन ये ओलंपिक है। तो देखिए इसका शुभांकर, जी हाँ, तो शुभांकर जो है इसका क्या रहा, यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जो शुभांकर रहा वो क्या रहा, तो इसका शुभांकर जो है सोमाइटी था। जी हाँ, तो सोमाइटी इसका शुभांकर था। मोटो, जी हाँ, तो इसका मोटो क्या था, तो मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन। जी हाँ, तो यूनाइटेड बाई इमोशन, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा टोक्यो ओलंपिक में कि उसका भी, जी हाँ, तो उसका भी जो मोटो था वो यूनाइटेड बाई इमोशन ही था। यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक 2020 का दोनों का जो मोटो था वो यूनाइटेड बाई इमोशन ही था। तो आगे की ओर देखते हैं इसका थीम। जी हाँ, तो थीम जो है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। जी हाँ, तो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, जी हाँ, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का ये आपका थीम रहा। इसमें कुल देश, जी हाँ, तो कुल जो है 162 देशों ने हिस्सा लिया। जी हाँ, तो कुल 162 देशों ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, कुल खेल, जी हाँ, तो कुल खेल जो है वो 22 थे। जी हाँ, तो कुल 22 खेल खेले गए। इस ओलंपिक में कुल 22 खेल खेले गए जिसमें दो नए खेलों को भी शामिल किया गया। पहला है बैडमिंटन और दूसरा है ताइक्वांडो। जी हाँ, तो ताइक्वांडो और बैडमिंटन जो है वो नए खेलों को, दो नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ, तो नए देशों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो कुल नए 5 नए देशों ने, जी हाँ, तो कुल 5 नए देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। पहला नया देश जो है भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। जहाँ, जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाडीनेसा जो है ये 5 देशों ने, जी हाँ, तो इन 5 देशों में नए तौर पे भाग लिया। और सबसे पहला स्वर्ण पदक, जी हाँ, तो इस ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है पीज ग्रेको, जी हाँ, तो पीज ग्रेको जो कि ऑस्ट्रेलिया के, जी हाँ, तो जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी है। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं पीज ग्रेको, यानी कि पहला स्वर्ण पदक इस ओलंपिक में यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पीज ग्रेको को दिया गया। अब देखते हैं हम लोग पदक तालिका। जी हाँ, तो अब देखेंगे हम लोग पदक तालिका। तो पदक तालिका के ऊपर हम ध्यान दें तो सबसे पहला देश, जी हाँ, तो सबसे पहला जिसका 1 रैंक यानी कि प्रथम स्थान जो है वो चीन ने प्राप्त किया। जी हाँ, तो चीन जो है वो प्रथम स्थान पे रहा। तो चीन ने टोटल 96 यानी कि 96 स्वर्ण पदक जीते, 60, जी हाँ, तो 60 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीते हैं। चीन ने टोटल 96 यानी कि टोटल इसका हो जाता है 207, जिसमें 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य पदक चीन ने जीते। और दूसरे नंबर पे, जी हाँ, तो दूसरे नंबर पे ब्रिटेन आता है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे जो है आपका ब्रिटेन आता है जिसने टोटल 41 यानी कि 41 गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीते हैं, 38, जी हाँ, तो 38 रजत पदक और 45 कांस्य पदक के साथ इसने टोटल कुल मिलाकर 124 पदक, जी हाँ, तो 124 पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक में
जीत लिए। और थर्ड नंबर पे यानी कि तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका आता है। जी हाँ, तो तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है। अमेरिका ने कुल 37 जी हाँ, तो 37 गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीते और 36 रजत पदक। जी हाँ, तो 36 रजत पदक और कांस्य पदक जो है वो कुल 31 जीते हैं और कुल मिलाकर इसका जो हो गया 104 पदक। जी हाँ, तो 104 पदक कुल मिलाकर अमेरिका ने जीते। और चौथे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पे रूस यानी कि रूसी पैरा ओलंपिक समिति आती है। तो चौथे नंबर पे रूसी पैरा ओलंपिक समिति आती है जिसमें 36 गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदकों की संख्या जो है वो 36 है, 35 रजत पदक और 49 ध्यान दीजिएगा 49 जो है वो आपको कांस्य पदक जीते हैं और कुल मिलाकर इसका 118। जी हाँ, तो 118 कुल पदक हो जाते हैं रूसी पैरा ओलंपिक समिति के। अब देखते हैं हम लोग भारत की ओर। तो भारत ने जो है कुल मिलाकर, जी हाँ, तो भारत ने कुल मिलाकर 19 पदक जीते। जी हाँ, तो कुल मिलाकर 19 पदक जीते जिसमें भारत का रैंक 24वें स्थान पे। जी हाँ, तो भारत का रैंक जो है 24वें स्थान पे आता है। तो भारत ने जो है 5 गोल्ड मेडल, जी हाँ, तो 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 जी हाँ, तो 8 रजत पदक। जी हाँ, तो गोल्ड मेडल रजत यानी कि आपको स्वर्ण पदक 5 जीते हैं और 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। ध्यान दीजिएगा भारत ने कुल 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, यहाँ तो 6 ब्रॉन्ज और कुल मिलाकर 19 पदक जीते जिसमें भारत का स्थान जो है 24वां रहा। जी हाँ, तो भारत का स्थान जो है वो 24वां रहा। चलिए हम देखते हैं आगे और भी विस्तार से भारत के बारे में। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग भारत। जी हाँ, तो भारत जो है वो पैरा ओलंपिक में इसका क्या योगदान रहा, इसने किस किस तरीके से अपना योगदान दिया और किन किन खिलाड़ियों को भेजा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है इसका थीम यानी कि भारत की तरफ से जो थीम था वो कर रे कमाल तू। जी हाँ, तो भारत की तरफ से जो थीम था कर रे कमाल तू। जी हाँ दोस्तों, कर रे कमाल तू भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक का जो है थीम था। कुल खिलाड़ी भारत ने कुल 54 खिलाड़ियों को भेजा। जी हाँ, तो भारत ने कुल 54 खिलाड़ियों को टोक्यो पैरा ओलंपिक में भेजा जिसमें आपके 40 पुरुष और 14 महिलाएं थी। जी हाँ, तो 40 पुरुष और 14 महिलाएं थी। देखते हैं दोस्तों, उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे, यहाँ तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो टेकचंद थे। यहाँ तो टेकचंद थे और ये जो है आपके भाला फेंक से संबंधित है। जहाँ तो ये भाला फेंक से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों समापन समारोह। जहाँ तो समापन समारोह के जो ध्वजवाहक हैं वो अवनी लेखरा है। जहाँ तो अवनी लेखरा है जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, उद्घाटन समारोह के जो आपके ध्वजवाहक बनने वाले थे वो मरियप्पन थंगावेलु बनने वाले थे, लेकिन वो कोविड संक्रमण के कारण, जी हाँ, तो कोविड संक्रमण के संक्रमित होने के कारण उन्हें जो है ये मौका नहीं दिया गया। तो चलते हैं आगे की ओर। सबसे युवा खिलाड़ी जो है वो पलक कोहली थी। जी हाँ, तो सबसे युवा खिलाड़ी जो थी वो भारत की तरफ से वो पलक कोहली थी जिनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। जी हाँ दोस्तों, मात्र 19 वर्ष उम्र थी। और पहला पदक, जी हाँ, तो भारत की तरफ से पहला पदक जो है वो भाविना बेन पटेल ने जीता। जी हाँ, तो भाविना बेन पटेल ने जीता। उन्होंने रजत पदक, जी हाँ, तो रजत पदक जो है वो टेनिस खेल में जीता। जी हाँ, तो पहला पदक भारत ने रजत पदक जीता और किसने जीता, तो भाविना बेन पटेल ने जीता और कौन से खेल में, टेनिस खेल में जीता। अब देखते हैं पहला स्वर्ण पदक। जी हाँ, तो पहला स्वर्ण पदक जो है वो अवनी लेखरा ने जीता। जी हाँ, तो पहला स्वर्ण पदक जो है अवनी लेखरा ने 100 मीटर एयर राइफल, सॉरी दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल में जीता। यानी कि निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जो है आपका अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। और कुल पदक, जी हाँ, तो कुल पदक जो है भारत ने 19 जीते। जी हाँ, तो भारत ने कुल पदक 19 जीते हैं जिसमें 5 गोल्ड, जी हाँ, तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, जी हाँ, तो 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक, जी हाँ, तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारत का स्थान जो है वो 24वां रहा। जी हाँ, तो भारत का स्थान जो है रैंकिंग में, टोक्यो पैरा ओलंपिक रैंकिंग में जो भारत का स्थान रहा वो आपका 24वां रहा।
चलिए अब हम भारत के पदक तालिका के ऊपर ध्यान देते हैं। तो भारत के जितने भी पदक तालिका हैं, यानी कि किस खेल में कितने पदक जीते हैं, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बहुत सारे खेलों में तो बहुत सारे खेलों में जो है भारत ने पदक जीता है। तो बहुत सारे खेलों में भारत ने पदक जीता है, जिसमें कुछ प्रमुखता यही है आपको: बैडमिंटन, निशानेबाजी, भाला फेंक, ऊंची कूद, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और डिस्क थ्रो। टोटल 7 खेलों में भारत ने पदक जीता है। तो टोटल 7 खेलों में भारत ने पदक जीता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले है बैडमिंटन। तो भारत ने बैडमिंटन में जो है टोटल 2 स्वर्ण पदक, तो 2 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। उसके बाद 1 रजत और 1 कांस्य पदक। तो बैडमिंटन में कुल 2 रजत, स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। तो 1 कांस्य पदक के साथ बैडमिंटन में कुल 4, तो कुल 4 पदक जीते हैं। उसके बाद आता है निशानेबाजी। तो उसके बाद आता है आपका निशानेबाजी। दोस्तों ध्यान देने की बात है, निशानेबाजी। तो निशानेबाजी में भी 2 स्वर्ण, तो 2 स्वर्ण पदक, 1 तो ध्यान दीजिएगा, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक निशानेबाजी में जीते हैं। टोटल 5, तो टोटल 5 निशानेबाजी में जीते गए हैं। तो टोटल 5 निशानेबाजी में जीते गए हैं। उसके बाद है भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो। तो जेवेलियन थ्रो में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद 1 रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक। तो 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 आपके कांस्य पदक जीते हैं, और टोटल कुल मिलाकर 3। तो टोटल कुल मिलाकर 3 जो हैं वो भाला फेंक में, तो भाला फेंक में भारत ने पदक जीते हैं। उसके बाद आता है ऊंची कूद। तो ऊंची कूद में भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो ऊंची कूद में भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, बल्कि रजत पदक 3 जीते और साथ ही साथ कांस्य पदक 1 जीत लिए। तो कांस्य पदक 1 जीते हैं, और टोटल ऊंची कूद में जो है वो भारत ने 3 पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। उसके बाद चले आते हैं तीरंदाजी। तो तीरंदाजी में भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल या फिर रजत यानी कि सिल्वर मेडल नहीं जीते हैं, बल्कि इसमें आपका 1 कांस्य पदक, तो केवल 1 और 1 कांस्य पदक जीते हैं, वो भी आपके तीरंदाजी में। उसके बाद आता है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में भी कोई भी स्वर्ण नहीं मिला, बल्कि 1 रजत पदक के साथ ही भारत ने कुल 1 टेबल टेनिस में, तो टेबल टेनिस में आपको पदक जीते हैं। उसके बाद आता है डिस्क थ्रो। तो डिस्क थ्रो में भी केवल और केवल 1 रजत पदक, तो केवल और केवल 1 रजत पदक के साथ भारत ने कुल 1 डिस्क थ्रो में आपको जो है पदक जीते हैं। तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक, तो 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ जो है वो 4, तो कुल 4 इसमें बैडमिंटन में। उसके बाद निशानेबाजी में 2 गोल्ड मेडल यानी कि 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 5, तो कुल 5 निशानेबाजी में पदक भारत ने जीते हैं। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं, तो आगे है हमारा भाला फेंक। तो भाला फेंक में जो है 1, तो 1 पदक जीते हैं, और रजत भी 1 और आपका कांस्य भी 1, और भाला फेंक में टोटल 3 पदक भारत ने जीते। ऊंची कूद में आपको 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 4, तो 4 पदक जो है उन्होंने ऊंची कूद में, भारत ने 4 ऊंची कूद में पदक जीत लिए हैं। उसके बाद तीरंदाजी में केवल और केवल 1 कांस्य पदक। टेबल टेनिस में भी केवल और केवल 1 रजत पदक, और डिस्क थ्रो, ध्यान दीजिएगा, डिस्क थ्रो में भी केवल और केवल 1 आपको रजत पदक भारत ने जीते हैं। अब चलिए इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है।
तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में किस किस खिलाड़ी ने कौन से पदक जीते हैं और वो किस खेल से और कहाँ से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवनी लेखरा। जी हाँ, तो अवनी लेखरा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। जी हाँ, तो अवनी लेखरा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है और इन्होंने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीते हैं। जी हाँ, तो एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक अवनी लेखरा ने जीते हैं, जो कि आपके राजस्थान, जी हाँ, तो जो कि आपके राजस्थान जयपुर से, जी हाँ, तो जो कि आपके राजस्थान जयपुर से ये संबंधित है और ये प्रथम महिला हैं। जी हाँ, तो प्रथम महिला हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, तो प्रथम महिला हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आता है मनीष नरवाल। जी हाँ, तो मनीष नरवाल जो हैं वो उन्होंने निशानेबाजी में, जी हाँ, तो निशानेबाजी में स्वर्ण पदक, जी हाँ, तो स्वर्ण पदक जीता है, जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं। जी हाँ, तो इनका स्टेट हरियाणा है। उसके बाद है प्रमोद भगत। जी हाँ, तो प्रमोद भगत ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। जी हाँ, तो बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, तो स्वर्ण पदक जीता है और ये बिहार की धरती से, जी हाँ, तो बिहार की धरती वैशाली से ये संबंधित है, यानी कि वैशाली जिले के ये रहने वाले हैं और ये प्रथम पुरुष है। जी हाँ, तो प्रथम पुरुष हैं जिन्होंने, जी हाँ, तो जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आता है सुमित अंतिल। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक से संबंधित है। जी हाँ, तो भाला फेंक से संबंधित हैं और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति है। जी हाँ, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं और इनका संबंध हरियाणा सोनीपत से है। जी हाँ, तो हरियाणा सोनीपत से है और इन्होंने अपने भाले को, जी हाँ, तो इन्होंने अपने भाले को 68.55 मीटर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा 68.55 मीटर फेंका है। जी हाँ, तो इन्होंने भाले को 68.55 मीटर फेंका है। उसके बाद आता है कृष्णा नागर। जी हाँ, तो कृष्णा नागर जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, तो स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है और स्वर्ण पदक जीता है, तो ये राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं और ये दूसरे भारतीय है। तो दूसरे भारतीय यानी कि दूसरे पुरुष हैं जो कि आपके स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद आता है भाविना बेन पटेल। जी हाँ, तो भाविना बेन पटेल जो हैं वो टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाविना बेन पटेल जो हैं वो टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। जी हाँ, तो टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रजत पदक जीता है और ये गुजरात के मेहसाना से संबंधित है। जी हाँ, तो गुजरात के मेहसाना के रहने वाली हैं और ये प्रथम महिला है। जी हाँ, तो प्रथम महिला हैं जिन्होंने पदक जीता है। जी हाँ, तो जिन्होंने पैरा ओलंपिक में प्रथम पदक जीता। जी हाँ, तो प्रथम पदक जीता और कौन सा पदक जीता आपको? रजत पदक। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रजत पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। चलते हैं आगे की ओर। आगे है हमारा योगेश कथुनिया। जी हाँ, तो योगेश कथुनिया जो है वो डिस्क थ्रो खेलने वाले व्यक्ति हैं। जो तो डिस्क थ्रो खेलने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है और ये नई दिल्ली से, ध्यान दीजिएगा, ये नई दिल्ली से संबंध रखते हैं, यानी कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं। उसके बाद है देवेंद्र झाझरिया। जी हाँ, तो देवेंद्र झाझरिया ये भी आपके भाला फेंक से संबंधित है। जी हाँ, तो ये भाला फेंक खेलने वाले खिलाड़ी हैं और ये जो हैं रजत पदक जीते हैं। जी हाँ, तो रजत पदक जीते हैं और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द वन क्वेश्चन सुहास यतिराज। जी हाँ, तो अब ये जरूरी क्यों है? तो सुहास यतिराज जो हैं वो आपके बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता। जी हाँ, तो रजत पदक जीता है और ये कर्नाटक से संबंधित है। जी हाँ, तो यानी कि कर्नाटक के रहने वाले हैं और जरूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रथम खिलाड़ी हैं जो कि IAS, या तो IAS के पद पर है। जी हाँ, तो IAS के पद पर हैं और वर्तमान में ये गौतम नगर नोएडा, जी हाँ, तो गौतम नगर नोएडा के IAS हैं और इन्हें 2016 में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, 2016 में इन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद आता है निषाद कुमार ने रजत पदक जीते हैं। जी हाँ, तो निषाद कुमार ने रजत पदक जीते हैं। उसके बाद आता है मारियप्पा थंगावेलु। जी हाँ, तो मारियप्पा थंगावेलु जो है ये भी रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद आता है प्रवीण कुमार जो हैं वो भी आपके रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद आता है सिंहराज
अघाना। जी हाँ, तो सिंहराज अघाना इन्होंने रजत और कांस्य, जी हाँ, तो रजत और कांस्य दोनों ही पदक जीते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो पदक जीतने वाले, जी हाँ, तो दो पदक जीतने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में दो व्यक्ति हैं। पहला है अवनी लेखरा और दूसरा है आपका सिंहराज अघाना। उसके बाद आता है शरद कुमार, जी हाँ, तो शरद कुमार ने जो है वो कांस्य पदक जीता है। उसके बाद हरविंदर सिंह, जी हाँ, तो हरविंदर सिंह ने भी कांस्य पदक जीता है। उसके बाद है मनोज सरकार, मनोज सरकार ने भी कांस्य पदक जीता है। उसके बाद आता है सुंदर सिंह गुर्जर, जी हाँ, तो सुंदर सिंह गुर्जर, जी हाँ, तो सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, जी हाँ, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताने का कोशिश करेंगे कि इनके चैनल पे भी वीडियो अच्छी आती है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जाने से पहले, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे गौरव सर कहा करते हैं, तू हंस तू मुस्कुरा। जी हाँ, तो तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाइन है जो कि मैं आपके गौरव सर, जी हाँ, तो गौरव सर उत्कर्ष क्लास जोधपुर से भी इंस्पायर हूँ और उनका वीडियो मैं भी लगातार देखता हूँ, उनसे अच्छी शिक्षाएं भी लेता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।